Assalamu alaikum students. Today I'm going to discuss about use of articles in English. Further we'll discuss about types of articles in English. In actual words there are three articles in English. For example, a, an, the. अगर देखा जाए तो इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होती हैं और उसमें से कंसोनेंट्स लेटर्स की जो तादाद है वो 21 है, वाउल्स लेटर्स 5 हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कंसोनेंट्स लेटर्स असल में हैं कौन कौन से। फर्स्ट वन अगर आप एग्जांपल्स के तौर पर देखें तो बी सी डी और उसके अलावा एफ जे इस तरह के मतलब फर्दर आप देखते जाएं मैन तो जी तक मुख्तलिफ ऐसे कंसोनेंट वर्ड्स आते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा। उसके बाद आप देखें कि वाउल्स लेटर्स कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन का मसला बहुत ज़्यादा है, वाउल्स को लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ पैदा किया हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन में। अगर प्रॉपर वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखा जाए तो क्योंकि हम ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं तो वो लोग इससे वाउल्स प्रोनाउंस करते हैं। तो असल में वाउल्स लेटर्स हैं कितने, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स हैं जो कि वाउल्स लेटर्स हैं और इनके साथ हमेशा हम एन का यूज़ करते हैं। Here are some examples of an। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, हम देखते हैं कि किन अल्फाज के साथ हम एन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ an apple, second is an umbrella, third is an orange, fourth is an ugly, fifth an uneducated, sixth इसके देखें an unknown, सेवन्थ इसकी एग्जांपल देखें an इंटेलिजेंट, एट देखें एन एरो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ इसे हम आ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और ए भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। यूज़ ऑफ आ विद कंसोनेंट लेटर्स। फर्स्ट इसकी एग्जांपल देखें कि आ बुक, सेकंड आ टॉय, थर्ड आ पेंसिल, फोर्थ आ बॉय, 5 इसकी एग्जांपल देखें आ टॉर्च, 6 आ कप, 7th आ फार्मर। अब यहाँ पे देखें कि जितने भी हमने अल्फाज के साथ, जितने भी वर्ड्स के साथ हमने आ का यूज़ किया है वो सारे के सारे जो हैं वो कंसोनेंट्स लेटर्स हैं। आ बुक, ये भी आ के बाद कंसोनेंट लेटर आया, फिर आ टॉय, ये भी एक कंसोनेंट लेटर है। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी, आई होप कि आप इजीली इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स पुट की हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ आप एन का यूज़ नहीं कर सकते। वाउल्स में तो हमने बताया था कि ए ई आई ओ यू के जितने भी मतलब लेटर्स हैं उनके साथ हमने क्या करना है, एन का यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पुट की हैं जिनके साथ यू है। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सल, यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल्स पुट की हैं ताकि आप इजीली इस चीज़ के हवाले से समझ सकें और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बैठें तो आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट यूज़ एन विथ। फर्स्ट एग्जांपल इज़ कि इन ये जो अल्फाज मैंने दिए हैं आप लोगों को बताए हैं इनके साथ आपने एन का यूज़ नहीं करना। फर्स्ट इसके एग्जांपल देखें, एन यूनिवर्सिटी। अब ये देखें कि एन यूनिवर्सिटी, अब ये जो एन के नेक्स्ट हमने वर्ड का यूज़ किया यूनिवर्सिटी, तो ये यू की साउंड दे रहा है इसलिए हम इसके साथ जो है वो एन का यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एन अम्ब्रेला, वो अ की साउंड दे रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसके साथ जो है वो एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे यू के जो अल्फाज जो हैं वो यू की साउंड दें तो उसके साथ हम एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो सेकेंड इसकी एग्जांपल देखें, एन यूनिक, तो ये भी हमारे जो हमने इसकी एन की एग्जांपल बनाई है वो भी रॉन्ग है। थर्ड देखें, एन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी यू की साउंड दे रहा है इसलिए ये भी रॉन्ग है। लास्ट वाले जो मैंने बोली है कि 4th नंबर पे एन यूनिवर्सल, एन के बाद यू की साउंड दे रहा है इसलिए ये भी हमारा जो एन का जो हमने एग्जांपल रखी है वो भी रॉन्ग है। फर्दर हम देखते हैं यूज़ ऑफ द। अच्छा, यहाँ पे जो है एक वो मिसकंसेप्शन पाई जाती है द के हवाले से। कुछ लोग इसे दी प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो द प्रोनाउंस करते हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों अल्फाज ही करेक्ट हैं। कंसोनेंट लेटर्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, द। और वाउल्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, दी।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि मूवीज़ में देखा जाए तो एट दी एंड लिखा होता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक उनकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है एट दी एंड। उसके बाद देखा जाए तो अगर हम बात करती हैं किसी भी कंसोनेंट लेटर के साथ अगर आता है THE तो वो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, द। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे कि द ऑलमोस्ट यूज़ विद स्पेसिफिक थिंग्स नॉट विद जनरल। द जो होता है वो हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों के साथ यूज़ होता है, जनरल चीज़ों के साथ यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो द किन किन चीज़ों के साथ मतलब किन अल्फाज के साथ यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स पुट की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिवर्स, द हॉली बुक्स, द न्यूज़पेपर्स एंड क्लास मीन ग्रुप्स। सम एग्जांपल्स यूज़ ऑफ द। अब इसके हवाले से देखें कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों में कंट्रोवर्सी भी पाई जाती है और मिसकंसेप्शन भी है कि आया कि ये दा है या दी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी हुई है तो उन्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि दा और दी जो है वो किन अल्फाज के साथ बोला जाता है। कंसोनेंट लेटर्स के साथ हम दा का यूज़ करते हैं और वाउल्स लेटर्स के साथ हम दी का यूज़ करते हैं। जिस तरह से आप लोग मूवीज़ देखते हैं तो सबसे लास्ट में जो वो वर्ड्स शो करते हैं एट दी एंड, तो लास्ट में हमें ये नहीं बोलना होता उसे एट द एंड, क्योंकि वो लास्ट में जो एंड है उससे पहले ई का यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम एट दी एंड प्रोनाउंस किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो लिखी हैं उसे देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी एग्जांपल है द इंडस रिवर। अब ये रिवर का नाम आया है तो इसलिए हमने यहाँ पे द इंडस रिवर जहाँ पे हमने यूज़ किया है। और उसके अलावा ये देखें कि द डॉन न्यूज़पेपर, और उसके अलावा जो थर्ड हमारे पास ये है द डॉग्स वर बार्किंग एट नाइट टाइम। अब ये देखें कि डॉग्स वर बार्किंग, डॉग्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है तो ये एक क्लास है, एक ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा जो डॉग्स हैं जो नाइट टाइम बार्किंग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने दा यूज़ किया। अदरवाइज़ हम इनके साथ जो है वो डॉग होता तो उसके साथ दा का यूज़ नहीं कर सकते थे। डॉग्स की वजह से यहाँ पे दा का यूज़ हुआ है। डोंट यूज़ द विद मैन एंड वुमेन सच एज द वुमेन, द मैन, मतलब इन वुमेन और मैन के साथ आपने दा का यूज़ नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।